आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो माइक्रोवेव ओवन होते हैं, यानी कि जो हम घर में ज़्यादातर कुकिंग पर्पज़ के लिए या रीहीट करने के लिए माइक्रोवेव यूज़ करते हैं। माइक्रोवेव में अगर प्रॉब्लम आ गया कि माइक्रोवेव काम नहीं कर रहा है, उसमें कुछ इश्यूज़ आ गए, तो ज़्यादातर क्या होता है कि माइक्रोवेव हीटिंग करना बंद कर देता है, हीट नहीं कर रहा होता है, क्योंकि वो हीटिंग पर्पज़ के लिए रहता है। तो उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं कि जो इसके अंदर माइक्रोट्रॉन है, यानी कि जो मेन पार्ट है इसका, जो माइक्रोवेव को जनरेट करता है, क्या हम उसको चेक कर सकते हैं आसानी से? उसका एक बहुत आसान तरीका है जिसके थ्रू हम इस माइक्रोवेव के अंदर मैग्नेट्रॉन काम कर रहा है नहीं कर रहा वो चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल क्या करना है, आपको नियॉन बल्ब, यानी कि ये आप देख सकते हैं, ये एक छोटा सा बल्ब है और ये ज़्यादातर देखा होगा आपने प्रेस के अंदर जो रहता है इंडिकेशन, जो रेड कलर का जलता है, फिर वो प्रेस जब हीट हो जाती है तो ऑफ हो जाता है। आपका केटल में भी आपको ये बल्ब मिलेगा, केटल में भी रहता है, इसको नियॉन बल्ब बोलते हैं। और ज़्यादातर ये इंडिकेशन के लिए यूज़ होता है। गीज़र के आप देखते होंगे रेड और ग्रीन कलर का इंडिकेशन जो जलता है वो इसी से जलता है। बल्ब का कोई कलर नहीं होता, इसके आगे जो कैप लगी होती है उससे कलर चेंज हो जाते हैं, रेड या ब्लू कर सकते हैं हम। तो ये हमने 4 बल्ब लिए और हमने जो इनके पैर थे देखेंगे इस तरीके के, ये कंपोनेंट इसमें लगे होते हैं और ये इसके ऊपर एक स्लीव चढ़ी होती है, इसको हमने काट दिया है। यानी कि हमने इसके जो आगे की तरफ पैर थे उनको हमने कटर की हेल्प से काट दिया है दोनों साइड से, कॉर्नर से। तो हमने इसी तरीके के 4 नियॉन बल्ब्स जो हैं लिए हैं, यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4, तो 4 बल्ब हमने लिए। ये माइक्रोवेव है हमारे पास, इसमें हम ये चीज़ चेक करेंगे कि इसका जो मैग्नेट्रॉन अगर ठीक से काम करता है तो ये बल्ब क्या करते हैं अंदर में। तो इसको हम ज़्यादा देर नहीं चलाएंगे, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट तक ही चलाएं इसको, इससे ज़्यादा ना चलाएं, क्योंकि अगर माइक्रोवेव जनरेट होंगी तो ये जो बल्ब हैं ये सारे ऑन हो जाएंगे, बारी बारी से ऑन होंगे। तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा जो माइक्रोवेव के अंदर मेन कंपोनेंट है जिसको हम मैग्नेट्रॉन बोलते हैं वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं। तो आइए हम देखते हैं इसको, ये क्या करते हैं बल्ब अंदर रखने के बाद। तो ये बल्ब को हम थोड़ा डिस्टेंस पे रखेंगे, अलग अलग जगह पे, एक साथ नहीं रखेंगे, थोड़ा गैप में रखेंगे। तो ये चारों बल्ब मैंने इसके अंदर रख दी हैं, अलग अलग डायरेक्शन में रखने हैं आपने, मतलब थोड़ा गैप करके रखेंगे। चाहें तो इसमें आप पानी भी रख सकते हैं, थोड़ा सा पानी रख सकते हैं इसमें, तो हम थोड़ा पानी ले लेते हैं। कोई भी माइक्रोप्रूफ बर्तन में ही लेंगे तो अच्छा रहेगा, कोई मेटल नहीं यूज़ करना होता है इसमें, माइक्रोवेव में आपको मालूम ही होगा। तो हम इसको कहीं साइड में रख देते हैं। तो अभी हमने चारों बल्ब को अंदर लगा दिया है और बीच में थोड़ा पानी भी रख दिया है। अब इस माइक्रोवेव को हम ऑन करके देखेंगे और दिखाएंगे इसमें अंदर में क्या होता है। तो आप यहाँ पर देखिएगा, इसके डोर के अंदर आपको कुछ लाइट्स दिखेंगी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसको, 1 मिनट का मैं टाइमर लगा देता हूँ। तो आप अंदर देखिएगा जो इसके बल्ब हैं वो अंदर ग्लो करेंगे, जैसे ही वो माइक्रोवेव के कांटेक्ट में आएंगे वो बल्ब जो है ऑन हो जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये बल्ब जो है ग्लो करने शुरू कर दिए। तो इससे यह मालूम पड़ रहा है कि जो हमारा मेन पार्ट जो माइक्रोवेव के अंदर मैग्नेट्रॉन जो लगा हुआ है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, यानी कि वो ठीक है, उसमें कोई समस्या नहीं है। हो सकता है आपके यहाँ वोल्टेज कम आ रहा हो, जिस टाइम पे आपको कोई समस्या आई हो, तो कई बार वोल्टेज लो आने की वजह से भी मैग्नेट्रॉन पूरा हीट नहीं कर पाता है। लेकिन अभी आप देख सकते हैं सारे बल्ब जो थे हमारे ऑन हुए बार बारी से, जिससे ये कंफर्म हो गया कि जो माइक्रोवेव है, मैग्नेट्रॉन जो है वो जनरेट हो रही हैं और माइक्रोवेव के अंदर प्रोड्यूस हो रही हैं, मतलब माइक्रोवेव में अच्छे से मूव कर रही हैं। ये था तरीका चेक करने का, जिसमें हमने कोई भी स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से कोई भी स्क्रू नहीं खोला है इसका, और हमने चेक कर लिया है कि इसके अंदर जो मैग्नेट्रॉन है वो बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है। और भी इस तरीके की वीडियोस आगे हम देखेंगे जो रिपेयर में हमें बहुत हेल्प करेंगी। थैंक यू।